नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम आपको बताएंगे वैशाख मास क्यों है सबसे पवित्र और क्या है इसकी अद्भुत महिमा। तो प्यारे मित्रों, वैशाख मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीना में स्नान, दान और पूजा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तिल का दान, गंगा जी का स्नान का विशेष महत्व रखता है। इसीलिए तो शास्त्रों में भी श्लोक में यह वर्णित है, ना माधव समो मासो ना कृतनियुगे शमम ना च देव शम शास्त्रम ना तीर्थम गंगया समम। इसका मतलब है, ये स्कंद पुराण में वर्णित है। हिंदू धर्म में वैशाख मास को अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। अपनी इस विशेषता के कारण इस माह को सभी महीनों में उत्तम स्थान प्राप्त है। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु ने इसी मास में मधु नामक दैत्य का वध किया था, इसलिए इसे माधव मास भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देव ऋषि नारद ने राजा अम्बरीश को बताया था कि स्वयं ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया है और इस माह में सभी तीर्थ, देवी देवता और पवित्र शक्तियाँ जल में निवास करती हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से यह सभी सूर्योदय से लेकर दिन के 1/4 भाग तक मनुष्यों के कल्याण के लिए उपस्थित रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस माह में केवल जल का दान करने से उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है कि जितना अन्य समय में बड़े बड़े यज्ञ करना, दान करना और तीर्थों के दर्शन से जो मिलता है। वैशाख मास से प्रातःकाल स्नान का विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करना अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायी माना गया है। विशेष रूप से वैशाख शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों का स्नान अत्यंत पुण्यदायी फल प्राप्ति के लिए आवश्यक अनुकूल होता है। माना जाता है कि इन 5 दिनों के स्नान से पूरे महीने के साथ साथ वर्ष भर के धार्मिक कार्यों का भी फल की प्राप्ति होती है। इस मास में 7 पवित्र नदियाँ यानी गंगा नदी, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेनी में से किसी एक में भी स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कथाओं के अनुसार देखें तो राजा महिरथ को केवल वैशाख मास में स्नान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जो इस माह की महिमा को दर्शाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन तिलों की उत्पत्ति मानी जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के श्वेत से काले और सफ़ेद तिल उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस मास में धार्मिक अनुष्ठानों में तिल का विशेष महत्व होता है। लक्ष्मी पूजा में सफ़ेद तिल और विष्णु पूजा में काले तिल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जल, छाता, पंखा, चटाई और जूते चप्पल का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। जैसे माघ मास में प्रयाग का कल्पवास महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही वैशाख मास में उज्जैन में कल्पवास का महत्व अधिक होता है। चैत्र पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा तक शिप्रा नदी में स्नान और वहीं निवास करना अत्यंत फलदायी माना गया है। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति इस अवधि में वहीं निवास करता है वह शिव स्वरूप बन जाता है और उसे विशेष आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वैशाख मास केवल एक धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य अर्जन का सर्वोत्तर अवसर हमें प्रदान करती है। ये हमारे अंदर में छुपी हुई शक्तियों का जागरण का समय हमको बताती है। हमारे अंदर में सुप्त शक्तियाँ को जागृत करना और हमें अपने अंतःकरण में प्रकाश पुंज को दर्शित करना, उसका विकास करना, यही इस मास की महत्वपूर्ण और भूमिका और सबसे बड़ी विशेषता मानी गई है। तो प्यारे मित्रों, मेरे दिए जानकारियों का लाभ यदि आपके जीवन में आपको मिलता हो, यदि आपका जीवन इन बताए गए उपायों से विकासशील और उन्नतिशील बनता हो और आपको जो है अपने मार्ग में उन्नति और प्रसन्नता का अनुभव हो, तो कृपा कर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।